ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, मजे मजे के पकवान, सज गए दस्तरखान, कहीं कोरमे तो कहीं बिरयानी से एक दूसरे से खातिर तवाज़ा। चटपटे पकवानों, कड़ाही और नमकीन गोश्त का दौर चला। कहीं बारबेक्यू और टिक्का पार्टी की तैयारी। कल के मेजबान आज बने मेहमान। चटपटे खाने और सैर सपाटा, बच्चा पार्टी की ईद के दूसरे रोज मौजें। पार्क्स में खूब हल्ला गुल्ला, तफरीही मकामात पर रौनक ही रौनक। दोस्त भी मिल बैठे, महफिलें सजी, खूब गप्पें लगाईं। कराची में शहरियों ने सी व्यू का रुख किया। सवात समेत मुल्क के सियाहती मकामात पर रश। लाहौर में शहरी स्विमिंग पूल पहुंच गए। जो सब्जेक्ट डिवॉल्व हो चुके हैं, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट को हमें ये मिनिस्ट्रीज बंद करनी चाहिए, उन डिपार्टमेंट्स को हमें जिम कर देना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं कि आपने तनख्वाहदार तबकों के और मैन्युफैक्चरिंग को और इनको आपने रिलीफ नहीं दिया, कहाँ से रिलीफ दें? हम सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। ये 650 बिलियन अगर बचते, आज से आगे 10 साल पहले, 15 साल पहले पीआईबी प्राइवेटाइज हो चुका होता। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क आगे लेकर जाना है तो सब कुछ निजी सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। रिलीफ देना है तो हुकूमती खसारा कम करना होगा। सूबों को मुंतकिल होने वाली वजारतों को ख़त्म करेंगे। करप्शन का पैसा बचेगा, खजाने को नुकसान नहीं होगा। जुलाई में कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग हो जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट भी निजी सेक्टर को देंगे। PIA 10 साल पहले प्राइवेटाइज हो जाता तो इतना नुकसान ना होता। सियासी अमल दखल ख़त्म करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। विफाकी हुकूमत से प्राइवेटाइजेशन ना करने की भी अपील। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने कहा, ख्वाहिश है निजगारी ना की जाए, मुलाजमीन का ख्याल रखा जाए। बजट में सिंध से नारवा सलूक किया गया। दूसरे सूबों में खरबों रुपए के काम हो रहे हैं। सिंध को PSDP में 2 या 3% हिस्सा दिया गया। उम्मीद है बानी PTI जेल से कुछ सीख कर आएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का 39 खरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने का ऐलान। कहा, खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। टैक्स पर ही सारा निज़ाम चलता है। टैक्स टू GDP शरह को 13.5% तक ले जाना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स से बाहर शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स का इतलाक होगा। कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अथॉरिटी सही तरह से टैक्स जमा नहीं कर रही। टैक्स डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी। सेल्स टैक्स और फ्रॉड को खत्म करना होगा। ईद के मौका पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। पेशावर में शहरी सड़कों पर निकल आए। मर्दान में भी लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। नौशहरा में मुजाहिरीन ने सड़क को बंद किया। परवेज खटक की गाड़ी भी फंस गई। परवेज खटक ने गाड़ी छोड़ने की दरख्वास्त की, मगर मुजाहिरीन ने इजाजत न दी। रायवंत, कराची और कसूर में भी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। समझ नहीं आ रही हमसे किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है। अब बहुत हो गया। वफाकी हुकूमत ने सारी हदें पार कर दी। तरबेला और गाजी बरोथा डैम हमारी जमीनों पर बनाए हैं। ईद पर भी लोड शेडिंग में कमी नहीं हुई। अवाम में है, असेंबली फ्लोर पर भी एहतजाज करेंगे। महंगी बिजली और लोड शेडिंग मंजूर नहीं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, हम लोग अपने तजुर्बात से सीखने को तैयार नहीं। जेलों का सामना करने वाले कल तक मुखालिफिन को गिरफ्तार कराते थे। मुखालिफिन जेलों में मौजूद अफराद का सुरमा बनवाना चाहते थे। तिनका ना तोड़ने वाले दूसरों को मारने के मशवरे देते हैं। कोई अपना हो या पराया, सफ़ेद को स्याह और स्याह को सफ़ेद नहीं कहेंगे। कोई दबाव, गाली या धमकी बात कहने से रोक नहीं सकती। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, घरों से निकलना मुहाल हो गया। मुल्तान में पारा 47, लिया और भक्कर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा, साहिवाल, बहावलपुर में पारा 45 डिग्री। जैकबाबाद और कंबर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। सखर और कंडियारों में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 43, इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड। डेरा इस्माइल खान में 44, लकी मरवत में 43, सवाबी में 42 डिग्री। कराची का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी, बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी। पारा चनार और करम में
ओले गिरे। कोहाट, बुनेर, लोअर दीर समेत दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़िश्ता रात बादल बरसे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची के वेटरनरी अस्पताल का दौरा। सांगड़ में तशद्दुद के शिकार ऊंट के इलाज का जायजा लिया। कहा, बेटी ने मजबूर किया कि ऊंट की सेहत का जायजा लेने अस्पताल का दौरा करूं। बेज़बान जानवरों के साथ ज्यादती की गई। जालिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम जुल्म को हवा देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, ऊंट को सर्कस या फोटो सेशन में ना बदलें। ऊंट खौफजदा और घबराहट का शिकार है। देखभाल जाहिर करने के और बहुत से पुरसकून तरीके हैं। हारिस रऊफ वायरल वीडियो पर बोल पड़े। कहा, हर किस्म की फीडबैक के लिए तैयार रहते हैं। शायकीन का हक है कि वो हमें दाद दें या तनकीद करें। वालिदैन और ख़ानदान की बात हो तो जवाब देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करूँगा। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, हर किसी की फैमिली का एहतराम करना चाहिए। हम न्यूज़ अपनी एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से वीडियो नशर नहीं कर रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात। पंजाब और स्पेन के दरमियान तजारत, सरमाकारी और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका काविशों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, अवाम को इस साल नहीं अगले साल रिलीफ मिलेगा। IMF की वजह से सख्त फैसले करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ भी कशकोल तोड़ेंगे। आइंदा IMF से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए मुतहारिक हैं। मायूसी की बात नहीं, खुशहाली के लिए लेकर आएंगे। मलिका कौसार मरी में सियाहों का रश। ट्रैफिक को बहाल रखने के लिए 300 से ज़ायद ट्रैफिक एहलकार तैनात। महफूज सफ़र के लिए मरी में आने वाले सियाहों में आगाही पम्फलेट भी तक़सीम। सवात का सियाहती मकाम महूडंड झील ईद की छुट्टियों में सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। सड़कें खराब होने के बावजूद सयाह झील की खूबसूरती और खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच गए। खबरदार, एहतियात करें। ईद पर वन व्हीलिंग से परहेज करें। मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से ना चलाएं। खुद भी बचें और अपने प्यारों को भी परेशानी से बचाएं। हवाई फायरिंग से भी इज्तनाब करें। अंधी गोली किसी की जान ले सकती है, घर उजाड़ सकती है। ईद पर गोश्त खाएं, लेकिन एहतियात करें। तिबी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। शहरियों को एतदाल के साथ गोश्त खाने की हिदायत। कहा, गोश्त को 20 दिन से ज्यादा फ्रीज ना करें। गोश्त के साथ साथ सब्जियों, सलाद, फलों और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। Kashmir Hum Style Awards presented by Kashmir Cooking Oil and Banaspati and Tresemme. How are you feeling tonight? Feeling stylish. Excited, a bit nervous. Feeling great. Hum is conducting such glamorous night. I'm excited. Opening जो act है वो मेरा ही है। आज के अवार्ड फंक्शन को लेकर I'm very excited. हम के जितने भी अवार्ड्स होते हैं पाकिस्तान के अब सबसे बड़े अवार्ड होते हैं। So I'm actually looking forward to the whole thing. Fun, enjoyment, meeting friends. Tresemme presents Kashmir Hum Style Awards Red Carpet ईद के दूसरे दिन शब 7:30 और अवार्ड शो शब 8 बजे। बड़ी ईद पर बड़े मजे। रेड कार्पेट पर सितारों की कहकशां उतर आई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड शो कश्मीर हम स्टाइल अवार्ड्स आज रात 8 बजे हम टीवी पर।